बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर से जो पेपर 1 कंपलसरी पार्ट है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो इसमें से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 61 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट 3 में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर हम 60 नंबर 2 से शुरुआत करेंगे क्योंकि 61 हमने कंप्लीट करा दिया था इसके प्रीवियस वीडियो में। आज का हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो करेक्ट आंसर 62 का सी हो जाएगा, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी की बात करें तो इन्होंने 3 पहलू बताए हैं। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि जॉन्स एडम जो थे उन्होंने 2 बताए थे, शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम जॉन ड्यूवी की बात करें तो इन्होंने करिकुलम को भी शामिल कर लिया यानी पाठ्यक्रम को भी शामिल किया, इसीलिए इन्होंने शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ऐसा माना है। करेक्ट आंसर सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा शब्द की बात की जाए, इसको मैंने कई बार बताया है, एक्सप्लेन किया है। तो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षा है उसका शाब्दिक अर्थ बहुत अलग अलग लगाया जाता है। कोई व्यापक अर्थ में, कोई संकुचित अर्थ में लगाता है, तो इसकी कोई उपयुक्त परिभाषा देना या कुछ शब्द बताना सही नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, दूरवर्ती शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, ये सभी दूरवर्ती शिक्षा के नाम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, कौन कौन से। सबसे पहले क्या आएगा, अध्यापक यानी टीचर, फिर स्टूडेंट, फिर करिकुलम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप ध्यान से रखना, पहले टीचर होगा, फिर स्टूडेंट होगा, फिर करिकुलम यानी पाठ्यक्रम होगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है, क्या प्रभावशाली बना देगी। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या विधियाँ, जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं, जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं अपने टीचिंग के टाइम पर, जैसे चार्ट, मॉडल और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे आप लैपटॉप वगैरह ले गए तो बच्चों में इंटरेस्ट जगा देते हैं पढ़ाई के प्रति। तो यह शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ हो जाएंगी, तरीके हो जाएंगे बच्चों को समझाने की। करेक्ट आंसर 66 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फ्रॉबल का, इन्होंने ये माना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई, कब आई। करेक्ट आंसर 1939, मेरिया मॉन्टेसरी, इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति दी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो मेरिया मॉन्टेसरी हैं, ये भारत में 1939 में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का देखेंगे। 69 कह रहा है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, तो किसका उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। तो करेक्ट आंसर ए यहाँ पर सी हो जाएगा, शिक्षकों का, क्योंकि शिक्षक जो है वो छात्रों में जागरूकता पैदा करता है, साथ ही समाज में भी अगर है तो जागरूकता पैदा करेगा, तो यह उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा निभाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 69 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है। तो यहाँ पर ए है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, यानी ये सभी चुनौतियाँ ही हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखेंगे, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है। अगर हम लेसन प्लान की बात करें तो लेसन प्लान में हम क्या करते हैं, कोई भी पाठ को पढ़ाने से पहले पाठ से संबंधित चीज़ें हम ढूंढते हैं। ठीक है, हम पाठ को कैसे पढ़ाएंगे, सारी योजनाएं बनाते हैं, इसलिए पाठ योजना का निर्माण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो हमने सबसे पहला आपको बता दिया
कि पाठ योजना का निर्माण हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम किसी चीज़ को करने से पहले इसकी योजना बनाते हैं, योजना के अनुसार ही काम करेंगे। इसलिए अगर टीचिंग में हम जाएंगे तो अगर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो TLM वगैरह लेके जाएंगे, ठीक है। अपने लेसन प्लान इसीलिए हम बनाते हैं ताकि हम योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। करेक्ट आंसर यहाँ पर 71 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? तो जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविका उपार्जन की शिक्षा, उपर्युक्त सभी ये प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 72 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो यहाँ पर अगर वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवाद अध्यात्म में विश्वास रखता है, वह भौतिक जीवन को निष्क्रिय मानता है। उसके अनुसार जो वास्तविक सत्ता है वह अध्यात्म ही है। इसीलिए जो वैदिक कालीन थी वहाँ पर वेदों की शिक्षा ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी, इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग वगैरह की बात की जाए तो आप इन चीज़ों को याद करते चलिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये कई बार मैंने बताया विवेकानंद का है कथन, ठीक है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो इस चीज़ को आप रटते जाइए, जो भी अकॉर्डिंग वगैरह ये ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन का नाम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? मुक्त अधिगम होगा, बाहरी अध्ययन होगा, पत्राचार शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा इनके नाम है, ठीक है। जबकि सह शिक्षा यानी सह मतलब साथ में मिलकर जो शिक्षा दी जाती है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में जो बालक होता है वह अकेला होता है, वह खुद से स्वाध्ययन करता है। तो सह शिक्षा इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखेंगे। 76 क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? तो यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, इन तीनों के बारे में मैंने शुरुआत के ही वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां से जाकर के समझ सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है, टाइम बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम अपने आंसर ही देखेंगे। तो अगर बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार की बात की जाए तो मठ में जो है ये संस्कार दिया जाता था जब बालक 8 वर्ष का होता था। करेक्ट आंसर यहाँ पर 76 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर 77 का बी हो जाएगा, सन 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। यहाँ पर अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें यानी नेचुरलिज्म की, तो इसके अनुसार भौतिकवाद जो है वो भौतिकतावाद यानी इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, भौतिकवाद को ही अंतिम सत्ता मानता है। तो यहाँ पर प्रकृतिवाद की बात है तो वह कहता है कि करके सीखो। बच्चा जब चीज़ों को खुद करेगा तब वह सीखेगा, खेल द्वारा सीखेगा, स्वानुभव द्वारा सीखेगा, यानी अपने विचार द्वारा चीज़ों को समझ कर सीखेगा। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा, 79 का सी हो जाएगा हस्तकला। गांधी जी के दर्शन के अनुसार बात करें तो उन्होंने वर्धा शिक्षा नीति लाई जिसमें हस्तकला को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 80 का सी हो जाएगा, जॉन डेवी। नेक्स्ट है 81 समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लुईस किसबर्ग का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन
83 में दिया है जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। तो जनसंख्या शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 83 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 84, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। कब की गई? तो 16 अप्रैल 1976 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस यानी कब मनाया जाएगा? तो यहाँ पर सभी को पता है 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है। 86 है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसकी है? तो बच्चों के मूल्यों की बात करें तो समाज की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि समाज में रहकर ही सब कुछ सीखता है। समाज में हमारा परिवार आ जाएगा, आस पड़ोस आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा, सब कुछ समाज में ही आएगा। केवल परिवार की बात यहाँ नहीं करेंगे, समाज की बात हम सबसे पहले करेंगे। करेक्ट आंसर 86 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला जातिवाद है, प्रांतिकता है, सांप्रदायिकता है, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखेंगे। 88 है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। क्या नहीं है? तो यहाँ पर बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं है, जबकि अत्यधिक गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा ये सभी कारण हैं बाल श्रमिक बनने के। तो यहाँ पर हम 88 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में, जो कि है पहला। यहाँ पर एक नए यूनिट को हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में यूनिट फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया था, और ये जो यहाँ पर जो बहुविकल्पीय श्रृंखला शुरू हो रही है ये पार्ट 3 यानी यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए है। तो यहाँ पर यूनिट 3 और 4 से पहला प्रश्न है, दोनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन बनाए हैं। देश में संविधान लागू किया गया। तो आप सभी को पता है देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 45 जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देती है। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो किसने किया? यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? तो भारतीय संविधान की शिक्षा की बात की जाए तो केंद्रीय सूची में जो है भारतीय संविधान में शिक्षा के बारे में बताया गया है। यह जो जारी करता है वो केंद्रीय सूची ही जारी करता है शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। 6 है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो इन्होंने यह प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया कि, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 7 का ए हो जाएगा, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब आई? ठीक है, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट में करिएगा। 8 है, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब हुआ? तो अगर सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाए तो यह सन 2000 में आया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपसे पूछे जा रहे हैं या आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई? तो यहाँ पर पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आए। करेक्ट आंसर 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश है वो 1613 में हुआ, जबकि कंपनी का निर्माण लगभग 1600 के आसपास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में उसे हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और साथ ही अगर हम बात करें B.Ed
4th सेमेस्टर इंग्लिश मीडियम वालों की, तो बहुत जल्दी उनका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।